आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं नए जमाने की नई कहानी। कहानीकार दिलीप केसानी। तो आइए सुने कहानी इख्तियार। मेज पर रखी कुछ किताबों और चाय के मग के साथ पास में पड़े मोबाइल की स्क्रीन में रोशनी हुई तो आकाश ने झट से मोबाइल उठाया। उसको लगा शायद पायल का मैसेज होगा। पायल और आकाश पिछले 5 बरसों से एक दूजे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। काफी कुछ था जो बदलने लगा था, रिश्ते भी और हालात भी। बहरहाल आकाश ने मोबाइल उठाया तो उस पर आए एक मैसेज में लिखा था, आपको जॉब से निकाला जा रहा है, कल से आप ऑफिस मत आना। वो एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था। घर के हालात इतने बेहतर नहीं थे और यही नौकरी उसके घर खर्च चलाने का आखिरी जरिया थी। लेकिन आकाश को उसकी नौकरी जाने तक की इतनी परवाह नहीं थी जितनी कि पायल का उसको नजरअंदाज करने की। उसने फिर से पायल के व्हाट्सएप पर मैसेज किया। पायल भी ऑनलाइन ही थी। उसने भी मैसेज को देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। हर मोहब्बत का अंजाम भी शायद यही होता है, नया नया मिलना, फिर एक दूसरे की चाहत में पागलपन। लेकिन जैसे जैसे प्यार पुराना होता जाता है वैसे वैसे ही प्यार करने वालों की सोच भी बदलने लगती है। यानी आगाज बिल्कुल ही अलग और अंजाम एकदम जुदा। आकाश के जहन में 5 बरस पहले 31 दिसंबर रात का वो मंजर याद आने लगा जब रात को ठीक 11:58 पर उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आकाश ने जैसे ही फोन उठाया सामने से आवाज आई, हैप्पी न्यू ईयर गीतोड़ी। सवालिया अंदाज में आकाश ने पूछा, आप कौन? जवाब में सिर्फ खामोशी आई और चंद पलों के बाद फोन कट गया। शायद कॉल गलती से आया होगा। यह सोच के आकाश ने वापस उस नंबर पर फोन नहीं किया। लेकिन दूसरे दिन उन्हीं अनजान नंबरों से आकाश को एक मैसेज आया, सॉरी कल आपको कॉल गलती से लग गया था। आकाश ने मैसेज का जवाब देते हुए लिखा, कोई बात नहीं, लेकिन आप कौन? सामने से जवाब आया, जी मेरा नाम पायल है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे पिंकू बोलते हैं। आकाश ने हंसी मजाक वाले अंदाज में जवाब लिखा, ठीक है, फिर आज से मैं भी आपको पिंकू कह के बुलाऊंगा। इसी तरह से दोनों के बीच पैगामों का सिलसिला शुरू हो गया जो बाद में मुलाकातों तक आ पहुंचा। मुलाकातें दोस्ती में बदल गई और दोस्ती कब प्यार की शक्ल इख्तियार कर गई इसका अंदाजा उन दोनों को भी नहीं रहा। प्यार भी इतना गहरा कि एक दूजे के लिए मरने तक को तैयार रहते थे। आकाश के ज़हनो दिल पर अभी उन्हीं गुजरी यादों के मंजर नमूदार थे कि अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आई। फोन की घंटी सुनकर वो झट से उस दौर से आज के दौर में आ पहुंचा। कॉल घर से था। उसकी मां ने उसको गांव बुलाया था। मकसद था उसके रिश्ते की बात चलाने का।
लेकिन आकाश के दिलो दिमाग में तो बस पायल और उसका प्यार ही सवार था। प्यार, दीवानगी और साथ जीने मरने की कस्में, और सिर्फ 5 बरसों में ही दम तोड़ता रिश्ता। प्यार तो पायल भी आकाश से बेपनाह करती थी, लेकिन बात बेबात पर आकाश के बदलते व्यवहार की वजह से वो आकाश से बेजार हो चुकी थी। दोनों के बीच अब दूरियां आ चुकी थीं। पायल का हाल भी आकाश जैसा ही था, लेकिन वो तंग आ चुकी थी आकाश के इस तरह रोज रोज लड़ाई से, क्योंकि आकाश की जिंदगी में चल रही कुछ परेशानियों का असर उनके रिश्तों पर पड़ चुका था। फिर अचानक एक दिन अखबार में खबर आई कि आकाश ने खुदकुशी कर ली है। पायल ये खबर सुनकर बदहवास सी हो गई। काफी हद तक टूट गई थी वो। घर वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से उसने एक तरह से फासला बना लिया। बिल्कुल अकेला रहना उसे बहाने लगा। न किसी से मिलना, न बात करना, और तो और खाना पीना कुछ भी होश नहीं। पायल के माता पिता उसके इस एकाकीपन से परेशान हो चुके थे। समझा समझा कि वे भी थक चुके, लेकिन पायल को अंदर ही अंदर काफी हद तक ये लगता था कि आकाश की मौत की जिम्मेदार वो खुद है। लेकिन पायल के घर वाले भी अपनी इकलौती औलाद को इस हाल में नहीं देखना चाहते थे। पायल की बचपन की दोस्त गीतिका ने भी जी जान लगा दी कि वो पायल को फिर से पहले जैसा बना सके, लेकिन वो भी पायल को समझा पाने में नाकाम रही। तो उसने पायल के माता पिता को पायल की शादी करवाने की सलाह दी। लेकिन पायल कहां मानने वाली थी। पायल बस खोई रहती थी आकाश की यादों में, उसके ख्यालों में। कहीं न कहीं उसे अब भी यही लग रहा था कि आकाश उसकी जिंदगी में लौट आएगा। वो आकाश को कहीं अपने आसपास महसूस करती थी। वो आकाश के पैगाम के इंतजार में इस कदर डूबी हुई थी कि बार बार अपना व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर खोल के देखती रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक से पायल के फेसबुक पर आए एक मैसेज ने उसको पूरी तरह से हिला दिया। मैसेज था, मिस यू पायल। वो मैसेज आकाश की फेसबुक आईडी से आया था। आकाश जो अब इस दुनिया में नहीं था, अब वो कैसे पायल को मैसेज भेज सकता है? सवाल तो पायल के दिल में भी थे, लेकिन आकाश के अंधे प्यार और आकाश की मौजूदगी का एहसास पायल को इस ना मानने वाली बात पर कहीं न कहीं यकीन दिला ही गई। वैसे तो आकाश की वो आईडी नई ही थी, जो सिर्फ 2 दिन पहले ही बनी थी, लेकिन उस मौजूद फोटोज सिर्फ आकाश के पास ही थे। सच और झूठ
मानने या ना मानने की कश्मकश में उलझी पायल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आकाश वाली आईडी से पैगामों का सिलसिला था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पायल पहले तो उन पैगामात को दरगुजर करने लगी, लेकिन फिर अचानक एक दिन उस आकाश वाली आईडी से कुछ ऐसी बातें कही गईं जो सिर्फ उसको या फिर आकाश को ही पता थी, जिनको पढ़कर पायल को न चाहते हुए भी आकाश की उस आईडी पर यकीन करना पड़ा। तब कहीं जाकर पायल ने आकाश वाली आईडी को जवाब देते हुए पूछा, आप कौन हैं और आपको ये सारी बातें कैसे पता? शाम तक आकाश वाली आईडी से जवाब आया, मैं आकाश ही हूं। दुनिया में भले अब नहीं हूं, लेकिन मेरी रूह तुम्हारे साथ है और हमेशा साथ रहेगी। रूह यानी एक आत्मा फेसबुक चला रही थी। ये कैसे हो सकता है? पायल अभी कुछ जवाब दे पाती, इतने में आकाश की फेसबुक वाली आईडी से जवाब आया, आई लव यू पिंकुड़ी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, वो भी अभी। मुझसे मिलना चाहते हो? पर ये कैसे हो सकता है? पायल ने सवालिया अंदाज में पूछा। तो आकाश की आईडी से जवाब आया, मैं अभी तुम्हारे बचपन के एक दोस्त के जिस्म में हूं और मैं उसके जरिए हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता। मेरे कौन से दोस्त के शरीर में? यह सवाल जरूर था पायल के जहन में। वो अभी पूछने ही वाली थी कि इतने में आकाश की आईडी से जवाब आया, मैं इस वक्त उसी रेस्टोरेंट की उसी 9 नंबर टेबल पर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये वही जगह है जहां हम अक्सर मिला करते। हालत में तेजी से अपने घर से निकली और आकाश के बताए हुए रेस्टोरेंट आ पहुंची, जहां टेबल नंबर 9 पर अक्सर उनकी मुलाकातें हुआ करती थीं। वहां काले रंग की टी शर्ट और सर पर हैट लगाए हुए कोई पहले से उसका इंतजार कर रहा था। पायल ने जैसे ही करीब जाकर देखा तो पाया कि लड़का कोई और नहीं बल्कि तुषार था। तुषार जो पायल का बचपन का दोस्त और साथी भी था, और पायल के घर वाले भी इसी तुषार से पायल की शादी भी करवाना चाह रहे थे। तुषार पायल को देख के अपनी जगह से उठा और पायल ने झट से उसको गले से लगाया और ज़ारो कतार रोने लग गई। कुछ देर के बाद खुद को संभालते हुए वो, मुझे माफ कर दो आकाश, मैं कभी तुमको समझ नहीं पाई। तुम्हारी परेशानियों में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मुझे माफ कर दो प्लीज। अब कभी मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। हालांकि तुषार का अंदाज और अल्फाज आकाश से बिल्कुल अलग थे, लेकिन पायल की आंखों पे बिछड़े हुए प्यार की पट्टी ने तुषार को ही आकाश समझने पर मजबूर कर रखा था। देखते ही देखते दोनों की सगाई हो गई। पायल को फिर से खुश देखकर पायल के माता पिता और उसकी खास दोस्त गीतिका काफी खुश थे। बेहतरीन चल ही रहा था कि अचानक एक दिन पायल तुषार से मिलने उसके घर गई। तब तुषार अपने रूम में मौजूद नहीं था, लेकिन अचानक पायल की नजर उसके रूम के एक कोने में पड़े तुषार के कंप्यूटर की स्क्रीन पर पड़ी, जिसके एक वेब ब्राउजर में पायल खुद की ही फेसबुक आईडी खुली हुई थी और उसके कोने में आकाश की असली आईडी से उसकी पुरानी चैट और फोटोज खुले हुए थे। पायल के पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने लगा। यानी तुषार
पायल की ही आईडी से उसके और आकाश की पुरानी चैट और फोटोज का सहारा लेकर पायल के सामने खुद आकाश बनके धोखा दे रहा था। आ गए और गुस्से से चेहरा लाल हो गया। इतने में उसने महसूस किया कि तुषार उसके पीछे खड़ा था। पायल ने तुषार को जोरदार थप्पड़ मारी और सगाई की अंगूठी निकालकर उसके मुंह पर दे मारी। और इसी आलम में वो तुषार के घर से बाहर चली गई। टीका खड़ी थी। उसने पायल को रोका, उसे समझाया कि पायल, तुषार तुझसे सच्चा प्यार करता है और मैंने ही तुम्हारी आईडी के पासवर्ड उसे दिए थे ताकि वो तुम्हें पा सके। तुम दोनों को मिलाने का ये एक आखिरी रास्ता था हमारे पास। ने रोते हुए कहा, जब तक आकाश मेरे साथ था तब तक मैं उसके प्यार को समझ नहीं पाई। उससे लड़ना, झगड़ना, बहस करना, वो जो कुछ भी था असल में वही सच्चा प्यार था। आकाश की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। इतना कहकर पायल वहां से निकल गई।